मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को आज मेट्रो रेल की सौगात मिलने जा रही है। भोपाल के सुभाष नगर से एम्स तक करीब 7.5 किलोमीटर लंबे रूट पर पहले चरण में मेट्रो का संचालन शुरू हो रहा है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल संदेश भी देंगे। मेट्रो के उद्घाटन के कल से सुबह 9 बजे आम जनता के लिए कमर्शियल रन शुरू हो जाएगा। भोपाल के लोगों का मेट्रो रेल का सपना शनिवार को पूरा होने जा रहा है। 20 दिसंबर को भोपाल मेट्रो का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। प्रारंभिक चरण में 7.4 किलोमीटर लंबे रूट पर ऑरेंज और ब्लू लाइन मेट्रो संचालित होगी। सुभाष नगर से एम्स तक रोजाना 17 ट्रिप संचालित होंगी। इसमें सुभाष नगर से एम्स की ओर 9 मेट्रो ट्रेनें और एम्स से सुभाष नगर की ओर 8 ट्रेनें शामिल हैं। शुरुआती दौर में सुबह 9 बजे से शुरू होकर शाम 7 बजे तक ये सेवा रहेगी। प्रत्येक मेट्रो में 3 कोच होंगे जो एक बार में 200 से लेकर 250 यात्रियों को सुविधाजनक रूप से ले जाएंगे। टिकट प्रणाली फिलहाल मैनुअल रहेगी। भोपाल का पूरा फेज 1 हम लोगों का 2 कॉरिडोर का है। ऑरेंज लाइन जो है करोन से लेके एम्स तक और ब्लू लाइन जो है भदभदा से रत्नागिरी तक। तो पूरा ये फेज 1 का जो टोटल कॉरिडोर मेट्रो का है 30.8 किलोमीटर का टोटल कॉरिडोर था, जो 2018 में पहला वायडक्ट के साथ हम लोगों का जो है टेंडर्स के साथ काम स्टार्ट हुआ है। अब हम लोगों ने जो प्रायोरिटी कॉरिडोर जो माना है सुभाष नगर से लेके एम्स तक, उसका लगभग 7.4 किलोमीटर्स के आसपास का है वो, और 8 स्टेशन का काम जो है वो कंप्लीट करके कमर्शियल रन के लिए हम लोग आज के डेट में तैयार है। भोपाल में मेट्रो के 8 स्टेशन में से 6 पर पार्किंग सुविधा भी चिन्हित कर ली गई है। किराया संरचना सरल रखी गई है। पहले 2 स्टेशन के लिए 20 रुपए, 3 से 5 स्टेशनों के लिए 30 रुपए, 6 से 8 स्टेशनों के लिए 40 रुपए लगेंगे। अधिकतम किराया 70 रुपए रहेगा। भविष्य में ड्राइवरलेस मेट्रो चलाने की भी योजना है, जो शहर की यातायात व्यवस्था को क्रांतिकारी रूप देगी। यह न केवल समय की बचत करेगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देगा। हम लोगों को यहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन में कम होते हुए एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाते हुए वो यूज़ करने का और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करने का जो हम लोगों का मेट्रो का है, तो उस तरीके की टेक्नोलॉजी जो है अब मेट्रोस में लगभग आ चुके हैं। और ये सभी जो मायने में ये सभी चीज़ जो है आज के डेट में बहुत भोपाल और इंदौर मेट्रो में हम लोगों के पास उपलब्ध है। स्टेशनों पर सीसीटीवी, फायर सेफ्टी और एक्सेसिबिलिटी सुनिश्चित की गई है। कार्यक्रम में केंद्रीय शहरी विकास एवं आवास मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। कभी टेम्पो और टांगों में चलने वाला भोपाल अब मेट्रो में चलने के लिए तैयार है। भोपाल में मेट्रो आ चुकी है और अब यात्रियों के लिए शुरू हो रही है। ये मेट्रो न सिर्फ भोपाल के ट्रैफिक के दबाव को कम करेगी बल्कि पर्यावरण को संतुलन रखने में भी मदद करने वाली है। भोपाल के लोगों को ये भी उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में जब ये मेट्रो का विस्तार पूरे शहर में हो जाएगा तो इससे भोपाल की यातायात व्यवस्था की तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाएगी। भोपाल से कैमरामैन गौरव निरुटकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़। भोपाल मेट्रो पहले चरण में सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से एम्स मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो संचालित होगी। मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। भोपाल के सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से देखिए डीडी न्यूज़ संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव की एक खास रिपोर्ट। मेट्रो स्टेशन पहला स्टेशन है जो पहले फेज़ की अगर बात की जाए, जो एम्स तक पहली मेट्रो चलाई जा रही है सुभाष नगर से। टिकट काउंटर पे इस वक्त हम मौजूद हैं और सबसे पहले जब यात्री यहाँ आएंगे तो उनको टिकट यहाँ पर लेना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल टिकट काउंटर पे जो ऑपरेटर हैं वो मौजूद हैं। सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो ये सिक्योरिटी पॉइंट है। अगर आपके पास कुछ सामान होगा, कुछ बैगेज होगा तो यहाँ से आपको निकलना होगा उस सामान को, और यहीं से पूरी सुरक्षा जांच होगी। और उसके बाद जो पैसेंजर्स आएंगे उनकी सुरक्षा जांच भी जो है वो भी इस स्टेशन पर, भोपाल के स्टेशन पर इस तरीके से होती हुई दिखाई देगी। और ये इसलिए भी बताना ज़रूरी है क्योंकि भोपाल के लोगों के लिए ये एक पहला अनुभव है मेट्रो का, क्योंकि जब वो यहाँ आएंगे तो उनको ये तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टेशन कंट्रोल रूम में फ़िलहाल हम मौजूद हैं जहां से पूरे स्टेशन को कंट्रोल किया जाता है। वो एक सबसे महत्वपूर्ण जगह कहलाती है जिसे कंट्रोल रूम कहा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सीसीटीवी कैमरास जो लगे हैं पूरे स्टेशन परिसर में, उसका आउटपुट भी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा लिफ्ट और एस्केलेटर जो स्टेशन पर होते हैं वो उसका क्या स्थिति है, कौन सा ऑपरेशनल है, कौन सा नहीं है, उसकी पूरी जानकारी जो है वो इस स्क्रीन के जरिए देखने को मिल रही है। डिस्प्ले बोर्ड्स लगाए गए हैं प्लेटफॉर्म पर, स्टेशन पर, जहां पर जैसे अभी आप देख पा रहे हैं एम्स प्लेटफॉर्म नंबर 1,
3:54 पर ये ट्रेन जो है वो यहाँ आएगी। और ये जो डिस्प्ले का जो पूरा कंट्रोल है वो स्टेशन कंट्रोल रूम जो है वहाँ से इसको किया जाता है। यात्रियों के लिए पानी की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था आरओ के साथ में जो है वो भी उपलब्ध कराई गई है। और इसके साथ साथ शौचालयों की बात की जाए तो महिलाओं के लिए एक अलग शौचालय और दिव्यांग शौचालय में खासतौर से आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ एक जैसे कहीं सुरक्षा मापदंडों पे कुछ ज़्यादा विशेष ध्यान जो ये दिया गया है वो ये कि एक सेंसर अलार्म यहाँ पे लगाया गया है। अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति शौचालय का उपयोग कर रहा है तो वो अगर किसी समस्या उसके सामने है या कुछ इमरजेंसी ऐसी कुछ लग रही है तो वो इस बटन को प्रेस करेंगे और इसकी जानकारी सीधे जो स्टेशन कंट्रोल रूम है वहाँ पर पहुँच जाएगी और उनको जल्द से जल्द जो है मदद दिव्यांग लोगों को भी शौचालय के अंदर तक मिल पाएगी। भोपाल मेट्रो के कार अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं जानते हैं। जानने के लिए देखते हैं डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ये भोपाल मेट्रो है जो कुछ ही घंटों के बाद भोपाल के लोगों को समर्पित होने वाली है। और कभी तांगे और टेम्पो पे चलने वाला भोपाल इस कोचेस में, इन कार्स में सफ़र करता हुआ दिखाई देगा। और इस कोच में क्या वो सुविधाएं हैं आज वो हम आपको बताते हैं। ट्रेन ऑपरेटर जहां पर मौजूद होते हैं, ये यहाँ पर ट्रेन ऑपरेटर होंगे जो यहाँ से ट्रेन को ऑपरेट करेंगे। और सबसे ख़ास बात, ये जो पूरे कोचेज़ हैं, ये जो पूरी कार्स जिसको कहा जाता है, ये बिना कोई ट्रेन ऑपरेटर के भी ऑपरेट हो सकती हैं। ये सुविधाओं के साथ पूरी लैस हैं। और ये एक फ्रंट पे ही इमरजेंसी डोर एक दिया जाता है। अगर कोई इमरजेंसी होती है तो फ्रंट से भी एग्जिट संभव हो सकता है। लिहाजा इसको आपातकालीन निकासी आप कह सकते हैं। सीसीटीवी कैमरे, एक पूरी कार में जो है 6 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सेंसर के साथ ये लाइट्स जो है, इसका ऑटोमेटिक सेंसर होता है जिससे लाइट्स अपने हिसाब से कितनी उजाले की आवश्यकता है वो लाइट्स चल सकती हैं। और दिव्यांग लोगों के लिए अगर बात करें, दिव्यांग यात्रियों की बात की जाए तो उनके लिए व्हील चेयर के लिए एक खास जगह वो भी आइडेंटिफाई की गई है। अग्निशमन यंत्र जो है वो भी तमाम कोचेस में दिए गए हैं। अगर कोई आग की घटना या ऐसी दुर्घटना नजर आती है तो अग्निशमन यंत्र जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इमरजेंसी के लिहाज से अगर देखें पूरी मेट्रो में तो हेल्पलाइन नंबर भी है। मेट्रो हेल्पलाइन नंबर 0755285000। इस हेल्पलाइन नंबर पर यात्री जो है वो कॉल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी होती है, कोई किसी के साथ कोई परेशानी होती है तो वो इसको बटन को प्रेस कर सकता है। मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ और आप इसको देखेंगे, ये मैंने इसको प्रेस किया है। अब ये मैसेज जो है ये सीधे जो ट्रेन ऑपरेटर है, टीओ जो है, उसके पास ये मैसेज पहुंच रहा है। हर सीट पर 2-2 मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स जो हैं वो दिए गए हैं। इमरजेंसी डोर्स सभी कार्स में जो है वो मौजूद हैं। ये करंट कलेक्शन डिवाइस है और यही जो थर्ड रेल से चलने वाला है, ये पूरी जो मेट्रो के जो कोचेस होंगे, कार जो होगी, ये थर्ड रेल से चलेगी। और ये जब थर्ड रेल से टच होंगे और उसके थ्रू ही ये पूरी तकनीक के साथ ये पूरे कोचेस जो हैं वो भोपाल की सड़कों पर दौड़ते हुए दिखाई देंगे। और ये तकनीक जो है भारत के कुछ ही राज्यों में जो मेट्रो चल रही हैं वहाँ पर ही मौजूद है। भोपाल के लोगों का मेट्रो का सपना केवल दौड़ने तक से पूरा नहीं हुआ है, बल्कि सुविधाओं के लिहाज से देखें, तकनीक के लिहाज से देखें तो ये मेट्रो कई मायनों में बहुत खास है। कई राज्यों में अभी भी जो मेट्रो चल रही हैं कई साल पहले से, वो तकनीकें जो वहाँ नहीं है वो तकनीकें भोपाल की मेट्रो में यात्रियों को मिल सकती है। कैमरामैन गौरव निरूटकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। और भोपाल की मेट्रो देश के अन्य शहरों की मेट्रो से किन मायनों में खास है, इस विषय पर डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव ने की भोपाल मेट्रो कॉरपोरेशन के एमडी एस कृष्ण चैतन्य से खास बातचीत। कभी टांगों और टेम्पो पर चलने वाला भोपाल अब मेट्रो की रफ्तार से दौड़ने वाला है। भोपाल के लोगों को मेट्रो की सौगात मिलने वाली है। भोपाल मेट्रो के एमडी एस कृष्ण चैतन्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, भोपाल के लिए कितना बड़ा सौगात इसको कहें, और एक लंबी मेहनत के बाद अब ये दिन आ रहा है जब मेट्रो की रफ्तार से भोपाल दौड़ने वाला है। अगर आप देखेंगे भोपाल का पूरा फेज़ 1 हम लोगों का 2 कॉरिडोर का है। ऑरेंज लाइन जो है करौन से लेके एम्स तक, और ब्लू लाइन जो है भदभदा से रत्नागिरी तक। तो पूरा ये फेज़ 1 का जो टोटल कॉरिडोर मेट्रो का है 30.8 किलोमीटर का टोटल कॉरिडोर था,
जो 2018 में पहला वायडक्ट के साथ हम लोगों का जो है ये टेंडर्स के साथ काम स्टार्ट हुआ है। अब हम लोगों ने जो प्रायोरिटी कॉरिडोर जो माना है सुभाष नगर से लेके एम्स तक, उसका लगभग 7.4 किलोमीटर्स के आसपास का है वो, और 8 स्टेशन का काम जो है वो कंप्लीट करके कमर्शियल रन के लिए हम लोग आज के डेट में तैयार है, तो वो स्टार्ट होगा। और इसके अलावा बाकी हम लोगों का जो भी काम है उसको भी हम लोगों का, क्योंकि पूरे सिविल टेंडर्स और मेजर टेंडर्स कंप्लीट हो चुके हैं, उसको भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं जून 2028 तक पूरे भोपाल में अपना फेज 1 को कंप्लीट करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। सर, पूरे देश में कई शहरों में मेट्रो चल रही है, भोपाल की मेट्रो या इंदौर की जो मेट्रो है ये किस मायनों में अलग खास मानी जाए? देखिए, अभी जब जैसे मेट्रो की हम लोग अगर हम लोग डेवलपमेंट भी मान ले या प्रोग्रेस भी मान ले, तो सभी जगह जो है वो हम लोग फेज़ 1 जो दिल्ली का देखेंगे या बाकी जगह की प्रोग्रेस जो देखेंगे, तो उसमें भी जो है सिस्टम्स में, सिग्नलिंग में और जो रोलिंग स्टॉक में जो हम लोग यूज़ करते हैं, सभी जगह जो है वो अच्छे बदलाव जो है वो आते गए हैं। सिमिलरली जो ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है और बाकी चीज़ जो है हम लोगों का यहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन में कम होते हुए, एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाते हुए वो यूज़ करने का और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करने का जो हम लोगों का मेट्रो का है, तो उस तरीके के टेक्नोलॉजी जो है अब मेट्रोस में लगभग आ चुके हैं। और ये सभी जो मायने में ये सभी चीज़ जो है आज के डेट में बहुत भोपाल और इंदौर मेट्रो में हम लोगों के पास उपलब्ध है। गोवा 4 का हम लोगों का यहाँ पे है। सिमिलरली हम लोग ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट भी है और ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूजेज ही है, और एनर्जी एफिशिएंसी में जो है हम लोगों की मेट्रो बाकी मेट्रो के बराबर जो है लगभग अपने यहाँ पे काम हो रही है, और उसी के हिसाब से उसी तर्ज पे काम होगा। 2028 तक जो टारगेट आप लेकर चल रहे हैं, क्या ये माने कि 2028 तक वो जो 30 किलोमीटर के आगे आप जाना चाह रहे हैं? टारगेट है, लक्ष्य लेकर चल रहे हैं हम लोग, कोशिश भी करते हैं और जो जून 2028 से पहले जो है पूरा काम कंप्लीट करने की प्रयास करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। एमडी हैं भोपाल मेट्रो के, और जिस लक्ष्य के साथ भोपाल मेट्रो आगे बढ़ रही है वो लक्ष्य बताता है, वो गति बताती है कि वो लक्ष्य बहुत जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा और भोपाल अब तैयार है मेट्रो की सवारी करने के लिए। कैमरामैन गौरव के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल।